Good evening, all. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. So, today we will discuss the topic printer and its type. So, first of all, what is printer? Printer is an output device that prints characters, symbols, graphics on paper. The printer output is called hard copy. Printer resolution is commonly measured in term dots per inch. Right? तो सबसे पहले प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे अपने आउटपुट डिवाइस कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस. आज हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके प्रिंटर. डिस्प्ले डिवाइसेस जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे थे वो थी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, दैट इज जो आपको स्क्रीन पे विजिबल थी. प्रिंटर से जो आपको आउटपुट मिलती है, जो भी आपकी स्क्रीन पे है वो आपको एक पेपर की फॉर्म में मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. प्रिंटर की हेल्प से आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, अपने कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेजेस, एनीथिंग ऑन पेपर, बट नॉट ऑडियो और वीडियो ऑब्वियसली. ये तो हम सबको ही पता है. प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं? डॉट्स पर इंच से, कि वो 1 इंच में कितनी डॉट्स को प्रिंट करा सकता है. ठीक है. प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम and generate its output in form of graphics or text onto the paper. ठीक है जी. प्रिंटर की जो आउटपुट होती है वो सबको पता है कि वो पेपर के ऊपर आती है और उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं? डॉट्स पर इंच में. और 1 इंच में जितनी ज्यादा वो डॉट्स को डिस्प्ले कराता है उतनी ज्यादा प्रिंटर क्वालिटी अच्छी होती है. ठीक है जी. उसके बाद आपके आते हैं प्रिंटर के टाइप्स. प्रिंटर के बेसिकली दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर के हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गया. ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं. इन प्रिंटर्स को हम लोग आगे स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपके एग्जांपल्स आते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल, फोटो, पोर्टेबल, लेबल प्रिंटर. काफी सारे प्रिंटर्स हैं, बट हम लोग इसमें से जो डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में वो होंगे आपके डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. ठीक है. तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आपकी जो आउटपुट है वो पेपर के ऊपर आती है, जिसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं. ठीक है. प्रिंटर के दो मेन टाइप्स हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट. So first of all, impact printer. An impact printer works like a typewriter. It prints characters or images by striking a print hammer or set of pins against an ink ribbon. The ink is pressed from the ribbon on the paper to produce the output. जो आपके impact printers होते हैं ये आपके टाइपराइटर्स की तरह होते हैं, जिसमें क्या होगा, जो आपका प्रिंटर का हेड होता है उसके ऊपर एक हैमर सा लगा होता है. जैसे ही आपको कुछ प्रिंट निकालना होता है तो उस हैमर में जो भी मतलब कि पिन्स वगैरह लगी होती हैं वो आपके पेपर पे स्ट्राइक करती हैं और आपकी आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. इम्पैक्ट प्रिंटर आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजीज. द इम्पैक्ट प्रिंटर आर यूज्ड वेरी लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल एंड लाइन प्रिंटर्स. जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, एक तो सबसे पहली बात की वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि इसमें हैमर लगा होता है. वो है जैसे जैसे आप जैसे टाइपराइटर में नहीं होता कुछ टाइप करते हैं तो ऊपर से पिन्स आपके पेपर पे टक 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 करती हैं. सेम वे में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जिसमें आपके पास प्रिंटर हेड लगा होता है, उसमें एक हैमर होता है जो आपके पेपर पे स्ट्राइक करता है प्रिंट आउट्स निकालने के लिए. ठीक है. बट इनका क्या है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनकी कॉस्ट बड़ी कम होती है. ठीक है. लेकिन रेजोल्यूशन इज वेरी पुअर. और इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एक और चीज है कि ये बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम लोग नॉइस प्रिंटर्स भी बोलते हैं. ऑब्वियसली टाइपराइटर की आवाज हम सबने सुनी हुई है, वो कितनी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है. टाइपराइटर की तरह ही आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और ये बहुत नॉइस प्रोड्यूस करते हैं. अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट प्रिंटर यूज ही नहीं होते, ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो यूज नहीं होंगे. कई जगह पे अभी भी यही यूज होते हैं, जैसे कि आप कोर्ट वगैरह में चले जाओ वहां पे अभी भी टाइपराइटर्स ही यूज हो रहे हैं आपके. ऐसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी कहीं कहीं जगह पे अभी भी यूज होते हैं. जो लोग ज्यादा हाई क्वालिटी के या फिर वो ज्यादा कॉस्ट वाले प्रिंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दे यूज इम्पैक्ट प्रिंटर्स. प्रिंट आउट तो यहाँ पे भी निकल रहे हैं, बट रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं होती और स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होती आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स की. करेक्ट.
इम्पैक्ट प्रिंटर का जो हमने एग्जांपल एक्सप्लेन करा है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और उसकी जो वर्किंग है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? The dot matrix refers to the process of using dots to form an image. In a dot matrix image, the image quality is determined by the number of dots per inch. A dot matrix printer creates characters by striking pins against ink ribbon. Each pin makes a dot and combination of dots from the character and illustrations. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, आपके पास जो भी आपकी इमेज बनेगी या जो भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे, सबसे पहली बात तो वो डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसकी इमेज क्वालिटी यानी इसकी रेजोल्यूशन को हम लोग डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर लाइक योर टाइपराइटर्स, दे डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट, क्योंकि जितने भी आपके कैरेक्टर्स प्रिंट निकलेंगे या जो भी इमेजेस वगैरह प्रिंट निकलेंगी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हेल्प से, वो सब डॉट्स की फॉर्म में होगा, और ऑब्वियसली डॉट्स के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो वो कैरेक्टर आपका क्लियर नहीं होता। ठीक है, द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन प्रिंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक तो ये है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं 1 सेकेंड में। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है that ranges from 350 to 1100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये पेज प्रिंटर नहीं है, इट इज अ कैरेक्टर प्रिंटर जो एक टाइम पे एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है, और वो कैरेक्टर्स आपके डॉट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है ये? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग यूज अ प्रिंट हेड दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ, जैसे कि टाइपराइटर में नहीं होता कि वो मतलब उसको आपको मूव कराना पड़ता है इधर उधर, या तो मतलब लेफ्ट राइट करना पड़ता है या फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग यूज अ प्रिंट हेड जो मूव करता है बैक एंड फोर्थ या फिर इन एन अप एंड डाउन मोशन ऑन द पेज एंड प्रिंट बाय इम्पैक्ट स्ट्राइकिंग एन इंक soaked cloth ribbon against the paper, which is much like the print mechanism on a typewriter। मतलब आप कह लो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और टाइपराइटर सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसमें जब आपको प्रिंट निकालना है तो जो आपका हैमर है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है। द पोर्शन ऑफ प्रिंटर दैट कंटेन्स द पिंस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट हेड। डॉट मैट्रिक्स फॉर्म्स इमेजेस वन कैरेक्टर एट ए टाइम एज द प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर। कैरेक्टर प्रिंटर है, एक टाइम पे ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है जैसे जैसे आप प्रिंट हेड को पेपर पे मूव कराते जाते हैं। It used tiny pins to hit an ink ribbon and the paper much as a typewriter does. This printer arranged dots to form characters and all kinds of images. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सारा काम डॉट्स की फॉर्म में हो रहा है, और कितनी डॉट्स आएंगी आपके एक कैरेक्टर में वो डिपेंड करता है कि जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कितनी पिंस वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में, 9 to 24 vertical column pins are contained in a rectangular print head. When a print head moves across the paper, pins are activated to form a dotted character image. These printers can produce carbon copies along with the original. अब देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक पॉइंट जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें जो आपके कैरेक्टर या जो इमेजेस बनेंगी वो डॉट्स की फॉर्म में होंगी, और जितना डॉट्स के बीच में स्पेस कम होगा उतनी रेजोल्यूशन ऑब्वियसली अच्छी होगी, और जितना ज्यादा होगा उतनी कम होगी। हर एक प्रिंटर में एक प्रिंट हेड लगा होता है जिसकी हेल्प से प्रिंटिंग होती है, ऐसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी एक प्रिंट हेड लगा होगा जो पेपर पे मूव करता है बैक एंड फोर्थ या फिर अप एंड डाउन मोशन में। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो ये प्रिंट हेड है इसमें लगी होती हैं काफी सारी पिंस। हमारे पास 9 to 24 पिंस के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। अब सपोज आप 9 पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो कैरेक्टर में डॉट्स बनती हैं वो 9 पिंस के अकॉर्डिंग ही बनेंगी ऑब्वियसली, यानी कि बहुत कम डॉट्स बनती हैं। अगर आप कम पिन वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेते हो तो आपके जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आउटपुट में कैरेक्टर्स बनेंगे उसके अंदर जो डॉट्स होंगी उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास पिंस कम है, 9 पिंस हैं, तो कह लो कि 9 डॉट से एक कैरेक्टर बन रहा है, तो जितना बड़ा कैरेक्टर बनाओगे उसके बीच में डॉट्स में उतना गैप आ जाएगा, और जितना ज्यादा गैप होगा उतनी रेजोल्यूशन आपकी लो चली जाएगी। आपके पास 9 to 24 पिंस वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अवेलेबल हैं। अब सपोज मैं 24 पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ले रही हूँ, तो उसमें हो सकता है कि आपका कैरेक्टर में जो डॉट्स बनती हैं वो डॉट्स दिखें भी ना, पता भी नहीं चलता कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है।
क्योंकि डॉट्स के बीच में स्पेस ही इतना कम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लोगे, उतनी आपकी क्या लो क्वालिटी इमेज की, ज्यादा अच्छी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि हाँ वो क्लियर होगा। कम पिंस का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लोगे तो उससे जो कैरेक्टर्स बनेंगे उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो वो क्लियर नहीं होगा आपका टेक्स्ट। ज्यादा पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इफ यू हैव, तब आपका कैरेक्टर बनेगा तो डॉट्स की फॉर्म में ही, लेकिन वो क्लियर होगा। ठीक है, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉइस तो ये भी प्रोड्यूस करेंगे, और आपके जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो डॉट्स की फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, 9 to 24 पिंस वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जितनी ज्यादा पिंस का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लोगे, उतनी इमेज क्वालिटी, मतलब ये है कि प्रीवियस पिंस वाले प्रिंटर से बेटर होगी। बट एज कंपेयर टू अदर्स, इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, और स्पीड भी अच्छी नहीं है। कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं तो बहुत स्लो प्रिंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वर्किंग। अब ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कुछ इस तरह की आउटपुट आती है कि आपके कैरेक्टर डॉट्स की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे देखो फिर भी क्लियर है, क्योंकि हो सकता है ये ज्यादा पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आउटपुट हो। ठीक है, बट ये नहीं, लेजर प्रिंटर के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो ये डॉट्स दिखती भी नहीं है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो आउटपुट बनती है वो डॉट्स की फॉर्म में बनते हैं सारे कैरेक्टर्स, चाहे जितनी मर्जी ज्यादा पिंस वाला आप प्रिंटर ले लो। ठीक है जी, उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होंगी कि ये इनएक्सपेंसिव है, पर पेज कॉस्ट कम है, एनर्जी एफिशिएंट है। डिसएडवांटेजेस, नॉइसी है, बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, रेजोल्यूशन कम है, और जो फोन्ट्स हैं वो भी काफी कम अवेलेबल होते हैं इनके पास, और जो ग्राफिक्स आउटपुट होती है वो भी बड़ी पुअर क्वालिटी की है। ठीक है जी, उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद आपके दूसरे आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर वेयर द प्रिंट हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर। वहां पे तो क्या हो रहा था कि प्रिंट हेड आपके पेपर के साथ स्ट्राइक करता है, टक 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 करके, और फिर प्रिंट आउट्स निकालता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है बट इट डजंट स्ट्राइक विद द पेपर। The characters are printed on paper with different means such as laser technology. Some printers use spray ink while others use heat and pressure to create images. जैसे कि आपके लेजर प्रिंटर है, उसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज करके प्रिंट आउट्स निकालते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स हैं, उसमें क्या है, आपके पास ट्यूब्स लगी होती हैं इंक की, वहां से इंक आपकी पेपर पे स्प्रे होती रहती है और आपके कैरेक्टर्स बनते हैं। These printers are faster as compared to your impact printers. However, they are more costly. Obviously, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। They produce no noise during printer. The printer quality of non-impact printer is obviously better than impact printers. And non-impact printer के आपके जो examples है, they are your inkjet printers and laser printers. तो कई बार पेपर में इनका डिफरेंस भी आ जाता है बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन देम कि उसमें नॉइस प्रोड्यूस होता है, इसमें नॉइस नहीं होता। ठीक है, उसमें प्रिंट हेड पेपर पे स्ट्राइक करता है, यहाँ पे वो पेपर पे स्ट्राइक नहीं करता। वहां पे हम लोग मतलब क्या लो कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है डॉट मैट्रिक्स की, यहाँ पे अच्छी है, रेजोल्यूशन कम है, ज्यादा है, वो लो कॉस्ट है, ये हाई कॉस्ट है। काफी पॉइंट्स आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो जब अगर आपको इनका डिफरेंस लिखना हो तो। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल्स हमने लिए थे, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। सबसे पहले आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर व्हिच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। A standard inkjet printer has resolution of 300 dots per pixel, 300 dots per inch। कोई भी प्रिंटर है उसकी रेजोल्यूशन को मेजर हम डॉट्स पर इंच में ही करते हैं, बट अगर आप खुद देखो ना, अगर 300 डॉट्स पर इंच हैं तो वो कहाँ पता चलेंगे। तो ये अच्छी रेजोल्यूशन हुई। न्यूअर मॉडल्स हैव फर्दर इम्प्रूव डीपीआई, मतलब डॉट्स पर इंच। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है डीपीआई, कई बार ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, व्हाट इज डीपीआई, तो यू कैन इजीली full formed it, that is dot per inch. Inkjet printers were introduced in the later half of 1980s and are very popular owing to their extraordinary performance. Most inkjet printers can print from 10 to 35 pages per minute. So obviously इनकी speed अच्छी है, इनकी resolutions अच्छी है, और क्वालिटी काफी अच्छी प्रोड्यूस करते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर। कोई नॉइस नहीं है ड्यूरिंग प्रिंटिंग, कुछ नहीं है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और एक चीज और
जो आपके स्कूल कॉलेजेस में ज्यादातर प्रिंटर्स रखे होते हैं वो मोस्टली सारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, जिनके अंदर कार्टरिज लगा होता है, हम लोग इंक डालते हैं, वो सारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंट हेड असेंबली प्रिंटर विच कंटेन्स अ सीरीज ऑफ नोजल्स। नोजल्स आर लाइक योर ट्यूब्स जिसमें से आपकी इंक स्प्रे होती है पेपर पे। दूसरा है आपका इंक कार्टरिज। डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर्स, इंक कार्टरिज कम्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। मतलब क्या लोग कलर्ड प्रिंटर है या ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास प्रिंटर में कार्टरिज लगा होता है जिसके अंदर आप इंक भरते हो अपनी सारी, जहां से वो ट्रांसफर होती है आपके नोजल्स में। Print head stepper motor. A stepper motor moves the print head assembly back and forth across the paper. जब आप प्रिंटर को निकाल मतलब प्रिंट आउट्स निकालते हो, तब मतलब उसको रोटेट करने के लिए, पेपर रोटेट होके ही तो बाहर आता है ना, तो उसको रोटेट कराने के लिए एक मोटर भी चाहिए। उस मोटर को हम यहाँ पे स्टेपर मोटर बोलते हैं। स्टेबलाइजर बार, the movement of print head is controlled and made precise by a stabilizer bar. ठीक है, सारी चीजों को ऑलमोस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं। बेल्ट, इट इज यूज टू अटैच प्रिंट हेड असेंबली टू द स्टेपर मोटर। एक बेल्ट लगी होती है जो कि आपके प्रिंट हेड को स्टेपर मोटर के साथ अटैच करती है। पेपर ट्रे, या जिसको हम फीडर प्रिंटर भी बोल सकते हैं, ट्रे जिसके अंदर आप पेपर अपने सारे लोड करते हो, जहां से प्रिंटर आपका पेपर्स को उठाता है प्रिंटिंग के लिए। रोलर, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पेपर। Control circuitry, it control all the mechanical aspects of the operation as well as decode the information sent to the printer from the computer. मतलब जो जैसे आपकी कंट्रोल यूनिट करती है ना काम कंप्यूटर सिस्टम में, क्या लो प्रिंटर में ये कंट्रोल सर्किटरी है कि पेपर पे क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रिंट कराना है, सारे मतलब कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सर्किटरी का। सो दीज आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर जो बेसिकली हर जनरल इंकजेट प्रिंटर में लगे होते हैं। ठीक है जी, वर्किंग क्या है इसकी? द प्रिंट हेड हैविंग 4 इंक कार्टरिज, 4 इंक कार्टरिज होंगे, या डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर उसमें कितने कार्टरिज हैं। सॉफ्टवेयर आपका प्रिंटर का जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, जहां से आप प्रिंट की कमांड देते हो, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या प्रिंट कराना है, कहाँ कहाँ पे डॉट मतलब वेयर टू अप्लाई द डॉट्स ऑफ द इंक, और क्या कलर है, कितनी क्वांटिटी पेपर की, ये सारी चीजें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर सेंट टू द रजिस्टर्स बिहाइंड ईच नोजल। हर एक नोजल के पीछे जो रजिस्टर्स लगे होते हैं उसको आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो वो रजिस्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। वेपर बबल्स ऑफ इंक आर फॉर्म्ड बाय द रजिस्टर्स एंड इंक इज फोर्स्ड टू पेपर थ्रू द नोजल्स। नोजल्स आपके कार्टरिज से कनेक्टेड होते हैं जिसमें कार्टरिज से इंक जाती है, और जैसे ही रजिस्टर्स एक्टिव होते हैं पावर सप्लाई के बाद, तो वो उन नोजल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही वहां पे प्रेशर अप्लाई होगा तो उन नोजल्स में से इंक आपके पेपर पे स्प्रे होनी शुरू हो जाती है। कहाँ कहाँ पे इंक स्प्रे करनी है ये आपका सॉफ्टवेयर उसे इंस्ट्रक्ट करता है, मीन्स जब आप प्रिंट की कमांड दे देते हो वहां से उसको पता चलता है। मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड पिक्चर्स, करेक्ट। उसके बाद है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंकजेट प्रिंटर की जो आउटपुट होती है वो हाई क्वालिटी की है। सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट। एंड थर्ड वन इज मैनी ऑप्शंस टू सिलेक्ट, मतलब आपके पास कलर कॉम्बिनेशन काफी सारे अवेलेबल हैं, फोन्ट्स काफी सारे अवेलेबल हैं। सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इनकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, बट एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है जी। दूसरा है स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर हायर रेजोल्यूशन आउटपुट। और तीसरा टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ ग्राफिक्स प्रिंटिंग, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट योर इंकजेट प्रिंटर्स। नेक्स्ट जो आपका इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है जो अगेन बहुत यूज होता है, वो है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी जो आपकी फोटोस्टेट मशीन में नहीं यूज होती वो यूज करते हैं, और ये हाई क्वालिटी की आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी रेजोल्यूशन इंकजेट से भी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, दैट इज 600 to 1200 डीपीआई। डीपीआई इज योर डॉट पर इंच। लेजर प्रिंटर्स काम कैसे करते हैं? इन लेजर प्रिंटर पेपर इज फेड एंड द ड्रम रोटेट्स, जो लेजर प्रिंटर में लगा होता है। फिर क्या होता है कि लेजर बीम कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू अ रोटेटिंग मिरर एंड थस एन इमेज इज क्रिएटेड ऑन द ड्रम।
The charges on the drum are ionized and toner sticks to the drum. Toner is transferred from drum to the paper. आप ये कह लो कि जो लेजर प्रिंटर है उसमें पहले ड्रम पे आपकी इमेज बनती है जब आप प्रिंट की कमांड देते हो, फिर ड्रम से वो इंक जो है आपके पेपर पे ट्रांसफर होती है। क्या लिखा है लास्ट में कि हीट इज अप्लाइड टू फ्यूज द टोनर ऑन टू द पेपर। पेपर आपने फेड किया, ड्रम रोटेट होगा, ठीक है, फिर जो भी आपने उसे कमांड दी हुई है कि ये चीज आपको प्रिंट करानी है उसके अकॉर्डिंगली आपके ड्रम के ऊपर पहले इमेज बनती है, फिर ड्रम से वो टोनर आपके पेपर पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई इंक वैसे स्प्रे नहीं हो रही जैसे इंकजेट प्रिंटर में होती है। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि बहुत हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट्स बहुत फास्ट स्पीड से निकलते हैं, कॉस्ट पर पेज इज लो, पर पेज वाली कॉस्ट की बात हो रही है कि वो कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो पूरा इसका कह लो स्ट्रक्चर है लेजर प्रिंटर्स का काफी बड़े होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं। टोनर भी इसका काफी एक्सपेंसिव आता है देन इंकजेट प्रिंटर्स। रिपेयर कराना भी इज नॉट एन इजी टास्क और थोड़े से बड़े होते हैं ये एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स। क्लियर? So this was all about printers and its types, impact, non-impact printers, then further उनके examples हमने लिए, फिर उनकी workings, advantages, disadvantages हम लोगों ने consider करी। अब according to last year papers, इन तीनों printers की working हर पेपर में किसी ना किसी पेपर में आई हुई है। So please go through them, very easy to do, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी, थैंक यू।